सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 6 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ सम प्रोनाउंस के बारे में। पढ़ने से पहले ये कुछ मीनिंग्स हैं जिनको कि याद कर लेना चाहिए। जैसे कि माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे। हिज मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके। और ये लड़के के लिए यूज होता है। हर का यूज करते हैं उसका, उसकी, उसके, यानी कि लड़की के लिए यूज करते हैं। योर का यूज करते हैं तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के लिए। अवर का यूज करते हैं हमारा, हमारे, हमारी, अपना, अपनी, अपने। दियर मीन्स होता है उनका, उनकी, उनके। कर लेना है। अब देखिए, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको शॉर्ट में बताता हूँ और उसके बाद में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा पेन, तो गाइस माय पेन हो जाएगा माय पेन। इसके बाद है मेरा घर, तो माय हाउस। तुम्हारी किताब तो योर बुक। उस अपनी साइकिल तो आवर साइकिल। उनकी कारें तो दियर कार्स। उसकी टीवी। अब यहाँ पे लड़का और लड़की के लिए, दोनों के लिए बात हो सकती है। तो यहाँ पे अगर लड़का के लिए बात हो रही तो हिज टीवी, और लड़की के लिए बात हो रही तो हर टीवी। जब ये छोटे छोटे आप शॉर्ट सेंटेंस बना लोगे, उसके बाद में इन्हीं सेंटेंसेस को आपको सेंटेंसेस यानी कि थोड़े से बड़े सेंटेंसेस में अप्लाई करना है। तो लिखा हुआ है वह मेरा पेन है। अब यहाँ पे पेन की बात हो रही है, मेरे पेन की बात हो रही है, यानी कि जब पेन की बात होगी तो हम लोग लगाएंगे दैट इज़। अब मेरा पेन की इंग्लिश माई पेन। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है तुम मेरे दोस्त हो। अब दोस्त यानी कि किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स कर दिया है, मैं या तो यहाँ पे फ्रेंड कर दूँ या फिर फ्रेंड्स कर दूँ, क्योंकि तुम, मैं क्या कह सकता हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए भी कह सकता हूँ और कई सारे व्यक्तियों के लिए भी कह सकता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। कई, अभी एक बैठा हुआ है मेरे सामने और मैं उससे कहूँगा कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि तुम मेरे दोस्त हो, या फिर मैं ये कहूँगा कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं तो यही कहूँगा ना कि तुम मेरे दोस्त हो। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। वहीं ये लिखा हुआ है वह मेरी मोटरसाइकिल है। अब यहाँ पे बात हो रही है मोटरसाइकिल की, यानी कि हम इसके लिए लगाएंगे दैट। तो दैट इज माई बाइक। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना लेंगे। इसके बाद लिखा वे अपने घर हैं। तो यहाँ पे जब हम सेंटेंस बनाए वे, और यहाँ पे बात हो रही घर की। अगर किसी इंसान की बात हो रही तो यहाँ पे लगाते दे, लेकिन यहाँ पे किसी घर वगैरह की बात हो रही है तो यहाँ पे लगाएंगे दोज। अगर आपने बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको दे, दोज, दीज, ही, सी, दैट, आई, यू, वी, ये सारे के सारे यूज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे अपने घर हैं, तो दोज आर आवर, और उसके बाद में यहाँ पे घरों की इंग्लिश लिख लेंगे हाउसेस। तो इस तरीके से बन गया। अब लिखा हुआ है यह तुम्हारा फ़ोन है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज योर, और फ़ोन की इंग्लिश फ़ोन। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना लेंगे। और अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एंड अपॉस्ट्रॉफी एस। जब भी आप का, की, के, यानी कि का या की या फिर के, ये तीन शब्द अगर आप लिखे हुए पाएंगे तो इन सेंटेंसेस को हम जब बनाएंगे तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे राम के नीचे राम की इंग्लिश, और इसके बाद में लिखेंगे ब्रदर। तब हम लोग क्या करेंगे कि बीच में लगाएंगे यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस, तो हो जाएगा राम्स ब्रदर। इसी तरह से ये वाला देखिए, यहाँ पे जब हम बनाएंगे मोहन, और फिर हमें लगाना पड़ेगा अपॉस्ट्रॉफी एस, और घर के नीचे घर की इंग्लिश तो हाउस, तो हो जाएगा मोहन्स हाउस। इधर पे लिखा हुआ है रमन का दोस्त, तो रमन्स, और अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया रमन्स, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड, रमन्स फ्रेंड। लेकिन गाइस अगर इसमें आप ऑफ का यूज करना चाहोगे, ये तो मैंने बताया अपॉस्ट्रॉफी का, लेकिन अगर ऑफ का यूज करना चाहोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा ब्रदर, यानी कि जस्ट अपोजिट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे भाई की इंग्लिश आगे लिखनी पड़ेगी और राम की इंग्लिश लास्ट में लिखनी पड़ेगी। तो लिखिए यहाँ पे हमने किया, बीच में का है तो इसकी इंग्लिश ऑफ लिख दो, ब्रदर ऑफ, और इसके बाद में यहाँ पे लिख दो राम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ये मोहन का घर, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, जब में ऑफ लगाना होता है तो पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे करना होता है। तो यहाँ पे हमने किया हाउस, और इसके बाद में लिखा ऑफ,
क्योंकि का की इंग्लिश ऑफ होती है, हाउस ऑफ, और इसके बाद में इधर पे लिखा मोहन। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। आइए ये वाला भी बना के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड ऑफ रामन। तो यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों सेंटेंस बन जाएंगे। वहीं जब ये वाले सेंटेंस हमें बनाने होंगे, राजू के भाई का पेन, अब यहाँ पे एक बार के आ गया, यहाँ पे एक बार का है, तो इसको जब हम बनाएंगे तब बनेगा, इतना बनाओ पहले तो इतना हम जब बनाएंगे तो पेन ऑफ, अब राजू के भाई, तो यहाँ पे हम बनाएंगे राजूस ब्रदर। गाइस जब हमें इस तरीके के सेंटेंस बनाने होते, डबल वाले सेंटेंस जब बनाने होते तो इसी तरीके से सुनते हैं पीछे की तरफ से, यानी कि पेन ऑफ राजूस ब्रदर। अब ये वाला सेंटेंस जब बनाएंगे तो ब्रेक ऑफ, अब रमन की साइकिल, तो यहाँ पे हो जाएगा रमन्स साइकिल। अब ये सेंटेंस हम देख लेते हैं सेंटेंसेस में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा वह राम का भाई है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें देखना है बात किसकी हो रही है, राम का भाई, यानी कि भाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम भाई के हिसाब से लगाएंगे ही, और एज, अब इसकी इंग्लिश बना लो, दो तरीके से मैंने आपको बताया है। तो राम से ब्रदर कर दो, या फिर ही इज ब्रदर ऑफ राम, इस तरीके से बना दो, दोनों ही सेंटेंस बन जाएंगे। वे मुकेश के पेन है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मुकेश के पेन, यानी कि पेन की बात हो रही है सेंटेंस में। तो हम पेन के हिसाब से यहाँ पे वे के लिए दोज लगाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो पहले के वीडियो हैं वो नहीं देखे तो आप देख लीजिए, आपको दे और दोज का यूज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोज, और दोज के साथ में लगता है आर। अब जब हम बनाएंगे इसको, तो इसको मैंने अभी बता ही दिया है, दो तरीके से बनाना है। तो मुकेश के पेन, यानी कि दोज आर पेन्स ऑफ, और इसको जब बनाएंगे मुकेश। लेकिन इसी को जब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे तो दोज आर, तो हो जाएगा मुकेश, और यहाँ पे लगेगा अपॉस्ट्रोफी, यानी कि मुकेश, और यहाँ पे पेन। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, और अभी मैं बोलता हूँ बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।